हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर थोड़ा विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आप हमारे वीडियो के माध्यम से इनको आप अपने पास नोट करके भी रख सकते हैं। जो जानकारियाँ हम आप लोगों को देंगे जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ज़रूरी है हमें जानना। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में किस किस चीज़ की कमी होने से क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या चीज़ हमारी शरीर में कितनी मात्रा में होनी चाहिए, मैं उस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा बताऊंगा। ये आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी होने की वजह से आदमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है और स्ट्रेस के कारण वो अपने आप को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने से वंचित हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में कितनी क्या चीज़ होनी चाहिए, इस पर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो अक्सर 40, 50, 60 साल की एज के बाद में इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जो उनके लिए आगे चल के घातक साबित हो जाती है। फ्रेंड्स, जैसे हम बीपी की बात करें, बीपी हमारे शरीर में जो है 120 से 80 होना चाहिए। फ्रेंड्स, नाड़ी हमारी जो है, नाड़ी की चाल जो होती है वो 70 से 100 के बीच होनी चाहिए। हमारे शरीर का जो तापमान है 36.8 से लेके 37 होना चाहिए। श्वास जो हमारा है, हम सांस लेते हैं, उसकी हमारी क्वांटिटी 12 से 16 के बीच होनी चाहिए। HB हीमोग्लोबिन आदमी में 13.50 से लेके 18 ग्राम तक होना चाहिए। वहीं महिलाओं में 11.50 से लेके 16 तक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में 130 से 200 तक बेस्ट कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। पोटेशियम हमारे शरीर में 3.50 से लेके 5 तक माना जाता है, जो अच्छा माना जाता है। सोडियम हमारे शरीर में 135 से 145 तक होना बहुत ज़रूरी है। ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ये 220 तक हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। आयरन हमारे शरीर में 8 से लेके 15 mg तक होना बहुत जरूरी है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें WBC भी कहते हैं, ये 4000 से लेके 11000 के बीच होनी बहुत जरूरी है। इसी तरह से RBC यानी रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे शरीर में 4.50 से लेके 6 मिलियन तक होने बहुत ज़रूरी है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक होनी बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी हमारे शरीर में 200 से लेके 900 pg/ml सही माना जाता है। विटामिन डी की बात करें तो 20 से लेके 50 ng/ml होना बहुत ज़रूरी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सुझाव देना चाह रहा हूँ। हालांकि आज के समय में सभी लोग इन चीज़ों को जानते भी हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अमल ना करना ही हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने का एक मुख्य कारण होता है। जैसे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको अपने जीवन में 50-60 साल की एज के बाद में खाने की मात्रा कम कर देनी चाहिए। पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिए। हर 2 घंटे के बाद, हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद आधा गिलास 1 गिलास पानी एकदम से ज़्यादा ना पिए, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। यानी पूरे दिन में हमारे शरीर के लिए पानी कम से कम 2 लीटर हमारे शरीर को जरूरी चाहिए होता है।
शरीर को मूवमेंट में हमेशा रखें। कुछ ना कुछ, अगर आप कार्य भी नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत घूमते फिरते रहें, कभी अंदर कभी बाहर कमरे से अपने। ऐसा ना हो कि बहुत से लोग क्या है, रिटायरमेंट के बाद में अपना सोचते हैं कि अब मैं फ्री हूँ, अब तो मुझे मेरी जिम्मेदारियां भी ख़त्म हैं, और वे बेड पकड़ लेते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। हमारा शरीर मूवमेंट में रहना चाहिए, थोड़ी बहुत हाथ पैर हिलाते रहना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत, जितनी अपनी अक्षमता हो उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करते रहना चाहिए। कम खाना चाहिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में लेने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। वाहन का प्रयोग कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे थोड़ी बहुत दूरी से आपको कुछ सामान लाना है तो कोशिश करें कि आप पैदल चल के जाएं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुझाव है। थोड़ा बहुत चलते फिरते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। गुस्सा ना करें, इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने एक परिवार में देखा है कि आदमी रिटायरमेंट के बाद में अच्छा खासा पैसा लेके आता है और वो फिर घर में ये कोशिश करता है कि जैसे मैं चाहूँ ऐसे ही परिवार चले। इसको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करें कि समय के अनुसार थोड़ा अपने आप को बदलने की कोशिश करें। समय के अनुसार परिवार में चेंजिंग आ जाती है, तो अपने आप में भी थोड़ी चेंज लाने की कोशिश करें। तो ये आपके लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक तरह से सुझाव समझ लीजिए इसको, बहुत ही अच्छा सुझाव है कि परिवार में थोड़ी बहुत बातें, क्योंकि आदमी जब तक गवर्नमेंट जॉब करता है, बाहर कुछ ना कुछ कार्य करता है, तो जब वो घर पे रहने लगता है तो उसको परिवार में कुछ ना कुछ किसी न किसी में कुछ ना कुछ खामियां दिखनी शुरू हो जाती है, जिसको कोशिश करना चाहिए कि इग्नोर करें। खामियां हर इंसान में है, लेकिन आप जितना इग्नोर करेंगे तो दूसरा आपसे थोड़ा सा, परिवार का सदस्य भी थोड़ा हिचकेगा आपसे। आप बार बार जरा सी बात पे तानाकशी करेंगे तो एक दिन वो सामना करने लगता है। तो मेरा ये सुझाव है कि इन चीज़ों को इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। धन संपत्ति का मोह छोड़ देना चाहिए इस एज में आके, क्योंकि हम इन मोह में, इन धन संपत्ति के मोह में आके अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, अपना शरीर स्वास्थ्य सब नष्ट कर लेते हैं। माना हमारा जीवन, हम 60 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, और हमारा जीवन जरूरी नहीं है कि हम 70-80 साल, 90 साल, 100 साल जिए। तो जिनको आप जो संपत्ति जिनके लिए आपने इकट्ठी की है, उनको आज भी और कल भी उन्हीं को संभालना है। इसलिए इस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दें। जीवन पैसे के लिए नहीं होना चाहिए। जीवन में बहुत से लोग क्या होते हैं कि पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। पैसा हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन पैसे के लिए जीना ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। धन, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, सौंदर्य, जाति और प्रभाव, ये सब अहंकार के कारण होते हैं। इनका मोह छोड़ देना चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। जातिवाद, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बड़ा साबित करना, ये बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है। विनम्रता जो होती है इंसान के अंदर, वो प्यार को बढ़ाती है। आशावादी बने, यात्रा करें, घूमना फिरना चाहिए। इस एज में आप कोशिश करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहयोगी, अपनी हम उम्र को अपना मित्र बनाएं, ताकि आपका समय उनके साथ अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। हमने एक लोग देखे हैं जो अच्छे पद से रिटायर होते हैं, और रिटायरमेंट के बाद में फ्रेंड्स, हमने उनकी स्थिति देखी है कि उनके पास कोई बैठने वाला नहीं होता, कोई मित्र नहीं होते उनके, क्योंकि वे अपने पद की गरिमा को जो है उसको छोड़ नहीं पाते। जो उनका कभी
पद था वे उस पद का अहंकार रिटायरमेंट के बाद भी अपने साथ लिए घूमते हैं, जो उनके लिए बहुत ही घातक होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। उससे उनके साथ कोई जुड़ नहीं पाता। जैसे मान लीजिए एक अध्यापक है, बुरा मत मानना, जो मैं वीडियो में एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अध्यापक है, स्कूल टाइम में बच्चों को हमेशा जरा सी गलती के ऊपर डांट देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में वे उसी चीज को अपने घर परिवार में चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीजें जो है उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाती है, वे अकेले पड़ जाते हैं। क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाना, एक स्कूल टाइम में बच्चे के साथ में जो आपने समय बिताया है, वो एक उसको शिक्षा देने के लिए आपने उसको अच्छी लाइन पे लाने के लिए बच्चे को आपने उसको थोड़ा डांटना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है अध्यापक को। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में ये चीज़ें आप अपने घर परिवार में यदि चलाने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बहुत ही घातक हो जाती है। आदमी अकेला पड़ जाता है। अपने परिवार को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। समय जितना आप अपने मिलने वालों को देंगे, आपको यदि कोई छोटी मोटी दुख दर्द बीमारी भी है तो वो आपके नज़दीक नहीं आएगी, आप उसको महसूस ही करना छोड़ देंगे। जैसे किसी जानवर को यदि आप बार बार बहुत ज़्यादा डांटते हैं, जैसे बाहर गली में आपको कोई कुत्ता पीछे लग जाता है, आप उसको जितना डांटेंगे, जितना धमकाएंगे, वो इतना ही आपके का पीछा करेगा। इसी तरह से आप जिस चीज़ को ज़्यादातर नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपको से दूर हो जाएगी, और जिस चीज़ को आप अपने नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे वो आपके नज़दीक होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने ये बहुत अनुभव के अनुसार आप जो हमने बहुत ही अनुभव किए हैं इन चीज़ों पे, तो उसके वजह से मैं आपको ये एक वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ही एक मिलने वाली फैमिली में आर्मी के बहुत ही बड़े अफसर थे, और लोगों की उनसे बहुत अपेक्षाएं थी कि ये हमारे क्षेत्र में, मतलब हाई पोस्ट, जनरल की पोस्ट पे जब कोई होता है तो वो चाहे तो अपने क्षेत्र में नव युवकों के लिए, रोजगार के लिए नई भर्ती निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी अपने रिश्तेदार तक को भी कभी किसी जॉब में या कहीं पे रखने की कोशिश नहीं की। वे चाहें तो बहुत कुछ कर सकते थे। अपने किसी भी कई रिश्तेदार देखे मैंने, रिश्तेदारों के बच्चे उनके यहाँ नौकरी की, नौकर की तरह वे लगे रहे कि शायद कभी इनका मन बदल जाए हमारे प्रति और ये हमें जॉब पे रखवा दें। लेकिन लास्ट में जैसे ही उनकी एज निकल गई, वे बेचारे अपने कपड़े बिस्तर उठा के अपने घर ही चले गए। तो ऐसे लोगों का समाज से कट ऑफ हो जाता है। वे लोग बाद में, रिटायरमेंट के बाद में, समाज के लिए तरस जाते हैं। ये बहुत ही भयानक संदेश जाता है उनके एक व्यस्त मतलब एक उम्र के बाद जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है, लोग बाग उनका तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने, जब वे किसी के करने के योग्य थे, किसी की हेल्प कर सकते थे, उन्होंने नहीं की, और लास्ट में वे पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं और भस्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हो सके जिसकी जितनी आप लोगों से ज़्यादा मदद हो वो आप करने की कोशिश करें। आप जिस पद पे हों, जिस योग्य हो, आप कोशिश करें अपने समाज की, अपने आसपास के लोगों की मदद करने की कोशिश करें, ताकि वे लोग हमेशा आपके अच्छी यादों को समेट के रखें, और वे जैसे ही आप रिटायरमेंट के बाद आपको कभी खालीपन महसूस नहीं होने देंगे वे लोग, क्योंकि वे आपसे जुड़ चुके होते हैं। तो फ्रेंड्स, अहंकार को कभी नहीं करना चाहिए, अहंकार को त्याग देना चाहिए। अहंकार हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण। तो ये जो मैंने आपको थोड़ा हमारे बॉडी में
कितना बीपी होना चाहिए, कितना आयरन होना चाहिए, कितनी हमारी श्वास प्रक्रियाएं होनी चाहिए, हमारा एचबी कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए, हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी आरबीसी हमारी बॉडी के लिए कितना होना चाहिए, विटामिन डी हमारी बॉडी को कितना होना चाहिए, बहुत ज़रूरी जो है वे मैंने चीज़ें आपको बताई है। आप ये अपनी नोट करके रखें और एक एज के बाद आप समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहें, तो आपको इन चीज़ों से पता चल जाता है कि मेरी शरीर के अंदर क्या चीज़ कम हो रही है और क्या चीज़ बढ़ रही है, तो उन चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। ये एक जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि सभी को, हालांकि आज के समय में काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर सभी पढ़े लिखे हैं, पता होता है, लेकिन ये डीपली इतना नहीं जान पाते। तो फ्रेंड्स, अपने शरीर के प्रति आप जो है थोड़ा सचेत रहें, ध्यान रखें, क्योंकि आज के समय में हम जो भी फल फ्रूट्स, हम खाद्य पदार्थ जो भी खाते हैं, वो आज के समय में हर फसल के अंदर इतना पेस्टिसाइड डलने लगा जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, कहीं ना कहीं विकार हमारे शरीर में पैदा कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप समय समय पर अपना चेकअप ज़रूर कराते रहें ताकि आपको पता लगता रहे कि हमारे स्वास्थ्य में कोई कमी तो नहीं रही है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, ये जितना आप सतर्क रहेंगे आपका स्वास्थ्य इतना ही बेहतर होता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर से यही हमारी कामना है। हमारा जीवन जो होता है ये एक दूसरे के लिए समर्पित भाव हमारे जीवन में होना चाहिए, एक दूसरे की सहयोग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें पैदा नहीं होगी तब तक हमारे ना मित्र होंगे और ना हमारे सहयोगी होंगे। तो फ्रेंड्स, जितने आप मित्र सहयोगी बना लेंगे, ये लास्ट समय तक भी इंसान के काम आने वाली चीज़ है। बस ये हमेशा ध्यान रखें कि धोखे से बचें, सावधान रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।